इनकलाब आम आदमी पार्टी मंच पर आसीन हमारे इस क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी धनराज कुंडू जी, सुमित जी, महेश गुप्ता जी, रिक्की जी, सुरेंद्र साहू जी, नरेश जी, अनीता चौधरी जी, मनवीर सरपंच जी, महेंद्र जी, दिलबाग जी, मेहर सिंह, जय भगवान शर्मा, रतन सिंह परमार जी और हमारे जितने भी साथी हैं, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप सबका सबसे पहले मैं हृदय से आभारी हूं कि आपने एक सभा करके हमारी बात को सुनने के लिए आप यहां पर आए। आप सबका अभिनंदन है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। साथियों और दोस्तों, 5 तारीख को आप हरियाणा की विधानसभा के लिए अपना वोट देने जाएंगे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, इनेलो भी है, जेजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है। आपको तय करना है। इन सारी पार्टियों के राज को आपने देखा है। कांग्रेस का राज आपने देखा, बीजेपी का राज आपने देखा, इनेलो का राज आपने देखा, जेजेपी का राज आपने देखा। अगर इन्होंने हरियाणा का भला किया होता तो पिछले 10 साल में खट्टर ने जो खटारा बनाया है हरियाणा को, आज बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचाने का काम और गुना भारतीय जनता पार्टी ने किया। बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 पहुंचा दिया। ये बीजेपी के लोगों ने कितना धोखा दिया, आपसे छिपा नहीं है। क्या क्या वादे आपसे किए। प्रधानमंत्री खुद आते हैं, कहते हैं डबल इंजन की सरकार बना दो, डबल इंजन की सरकार बना दो। आपने डबल इंजन की सरकार बना दी। ऊपर मोदी, नीचे खट्टर। 10 साल हो गए, अभी नायब सिंह सैनी को लेके आ गए। एक भी मुद्दे पर अगर इन्होंने काम किया हो, 300 सरकारी स्कूल हरियाणा के अंदर बंद हो गए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के अंदर बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे सरकारी स्कूलों के बनवाते हैं, एथलीट के ग्राउंड बनाते हैं, हॉकी के ग्राउंड बनाते हैं सरकारी स्कूलों में। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने नरेंद्र मोदी जी से कहा, मोदी जी मुझे केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है, कैसा उन्होंने बनाया है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। यह काम हमने करके दिखाया। देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षा जो हर बच्चे के लिए जरूरी है, शिक्षा इस देश के हर बच्चे, हर नौजवान के लिए जरूरी है। उस शिक्षा को बेहतर करने का काम हमने दिल्ली में किया, पंजाब में किया। बिजली फ्री कोई सपने में नहीं सोच सकता था। हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, बिजली फ्री। पंजाब हम गए तो 300 यूनिट बिजली फ्री वहां भी दे रहे हैं। वहां पे 0 बिजली का बिल आता है, दिल्ली में 0 बिजली का बिल आता है। पानी फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बन के तीर्थ यात्रा कराने का काम किया केजरीवाल ने। फरिश्ते स्कीम लेके आए, बोले अगर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको छोड़ के भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बन जाना, उसको उठाना,
अस्पताल पहुंचा देना। अस्पताल पहुंचाने का भी 2000 रुपए केजरीवाल जी की सरकार देगी, और अगर इलाज में 50 लाख भी खर्च होता है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी। यह काम किया हमने दिल्ली में, और इस काम की सजा क्या मिली? बीजेपी के लोग कहते हैं केजरीवाल जी सब कुछ फ्री बांट रहे हैं, सब कुछ फ्री बांट रहे हैं, सब कुछ फ्री बांट रहे हैं। तो मैंने भाजपाइयों से कहा, अरे केजरीवाल बांट रहे हैं तो उनसे प्रतियोगिता करो। अगर वो 300 यूनिट बिजली फ्री बांट रहे हैं तो तुम 400 यूनिट बिजली फ्री बांटो। तुम भी अच्छे स्कूल बनाओ, तुम भी अच्छे अस्पताल बनाओ, तुम भी माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करो। जैसे केजरीवाल काम कर रहे हैं वैसे तुम भी करके दिखाओ। बोले ये तो हमसे होता नहीं। बोले ये पढ़ाई हमने नहीं की। तो हमने पूछा बीजेपी वालों तुमने क्या पढ़ाई की है? बोले लूटने की पढ़ाई की है, सबका माल लूटो, सबका माल लूटो, किसानों को लूटो, व्यापारियों को लूटो, सारे लुटेरों को अपनी पार्टी में शामिल करो। यह बीजेपी का धंधा है। वो नहीं दे सकते आपके बच्चों को शिक्षा, वो नहीं दे सकते फ्री बिजली और फ्री पानी, वो नहीं बना सकते आपके लिए अच्छे अस्पताल। ये काम हिंदुस्तान के अंदर कोई नेता और पार्टी कर सकती है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। आपसे कहने के लिए आया हूं। 10 साल में क्या किया नरेंद्र मोदी ने, खट्टर ने, बीजेपी ने? ये सवाल तो कम से कम आप लोगों को पूछना चाहिए चुनाव के मौके पे। मेरे भाइयों इनसे सवाल पूछो। कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, क्या हुआ उस नौकरी का? कहा था किसानों की फसल 2 गुना कर देंगे, क्या हुआ उस वादे का? कहा था महंगाई कम होगी, पेट्रोल 35 रुपए में बिकेगा, डीजल 30 रुपए में बिकेगा, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में 15 लाख जमा हो जाएगा। इतना झूठ बोलने वाले अगर आपके बीच में चुनाव में आए तो कम से कम उनसे सवाल जरूर पूछना, और अगर उनके पास जवाब नहीं है तो हाथ में झाड़ू उठा लेना। क्या उठाना है? क्या उठाना है? और कह देना कि इस बार हम धनराज जी का हाथ साथ देंगे, धनराज कुंडू के साथ मिलकर झाड़ू लगाने का काम करेंगे। ये सिर्फ आपको नफरत दे सकते हैं, ये सिर्फ झगड़े करा सकते हैं, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान का झगड़ा, जाट गैर जाट का झगड़ा, मराठा गैर मराठा का झगड़ा, किसान का जवान से झगड़ा, पहलवान का जवान से झगड़ा। तो मैंने भाजपाइयों का नाम बदल दिया। मैंने कहा तुम भारतीय जनता पार्टी नहीं हो, तुम भारतीय झगड़ा पार्टी हो। जिस गांव में चले जाएं झगड़ा करा देंगे। इनसे सावधान रहना, इनसे सावधान रहना। ये झगड़ा कराने वाली पार्टी है, ये कुछ नहीं दे सकते आपको। अगर आप हरियाणा का विकास चाहते हैं,